बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रजा मीर। आज मैं एड्रेस कर रहा हूं सर कैफ 1 यानी FAR 1 के स्टूडेंट्स को जिनका 2 से 3 दिनों में पेपर है। सर ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपने इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। सर इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे FAR 1 के पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है सर, इसमें कितने छोटे क्वेश्चन होंगे, कितने बड़े क्वेश्चन होंगे, MCQs कितने मार्क्स के होंगे। सर पास्ट ट्रेंड देखते हुए इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड फेज में हम ये देखेंगे रिमेनिंग टाइम में रिवीजन कैसे करना है, किन सवालों को देखना है। तीसरे फेज में हम ये देखेंगे कि सर इस पर्टिकुलर पेपर का रिजल्ट पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इतना बुरा क्यों आ रहा है, वो क्या गलतियां हैं, वो क्या ग्रेव मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि सर इनके लिए रेमेडियल एक्शंस यानी सॉल्यूशंस भी देखें। आइए जरा देखते हैं जनाब हमारे कोर्स में, हमारे पेपर में क्या क्या चीजें हैं। सर हमारे पेपर का स्ट्रक्चर इस तरह है कि उसमें सर कुछ 9 सवाल होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे सर जो छोटे क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, छोटे क्वेश्चन, ठीक है जी। सर हमारे पास एक क्वेश्चन होगा MCQs का, ठीक है जी, जिसमें कुछ 10 नंबर के MCQs होते हैं सर। और सर हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे बड़े क्वेश्चन, ठीक है जी, बड़े क्वेश्चन होंगे 3, 15-15 से 20 मार्क्स के, ठीक है जी। 5 जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो 8 से 10 नंबर के होंगे। एक 10 नंबर का MCQs होता है सर, ये पिछले 2 अटेम्प्ट्स का मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं, क्योंकि 2 अटेम्प्ट से पीछे जो है वो सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है जी। 3 बड़े क्वेश्चन होंगे सर। पूरे कोर्स को ICAP के एग्जामिनर ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा हमारे पास सर प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। 5 टॉपिक है, कभी इसमें से 4 टेस्ट होते हैं, चारों छोटे टेस्ट हो जाते हैं, कभी इसके अंदर से 2 छोटे और एक बड़ा टेस्ट हो जाता है सर। टोटल मिला के सर 35 से 40 मार्क्स हैं। एग्जामिनर ने अभी तक 35 नंबर की हद तक इसको टेस्ट किया है सर। मार्च में 4 टॉपिक्स टेस्ट हुए छोटे छोटे, और सर सितंबर में एक कैश फ्लो का बड़ा टॉपिक टेस्ट हो गया, बाकी सर 2 छोटे इसमें से टेस्ट हुए। मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट में इस पर्टिकुलर एरिया से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IS8 होगा सर। ये 2 सवालों में से या तो ये दोनों सवाल मिला के आ जाएंगे, या सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी EPS के साथ मिला के आ जाएगा, IS8 अलग आ जाएगा। लेकिन इन दोनों पे मुझे सर उम्मीद है कि इन दोनों में से एक या दोनों टेस्ट होंगे, और सर ये तकरीबन 20 से 25 मार्क्स का एरिया जिन दोनों के मिलाकर। फिर मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच है कि सर नीचे वाले जो 3 एरियाज हैं इसमें से छोटे सवाल बन के आ सकते हैं। बड़ा सवाल अगर एग्जामिनर ने देना हुआ तो इस अटेम्प्ट में सर नंबर मेरे हिसाब से NPO का बनता है, इस पे एक अच्छा सवाल आ सकता है। करेक्शन ऑफ एरर बड़ा सवाल बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मैक्सिमम नंबर 8 हैं और बाकी उस सबके मैक्सिमम नंबर जो पूछ सकता है एग्जामिनर वो 20 है। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IS8 बड़े सवालों के लिए, NPO बड़े सवाल के लिए, और कैश फ्लो मेरे हिसाब से सर छोटा क्वेश्चन आ सकता है 8 से 10 नंबर का। सेकंड एरिया हमारे पास सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का है, रेशोस का है, EPS का। ये 3 ही टॉपिक हैं इसके अंदर। 20 से 30 मार्क्स के टेस्ट होते हैं। आइडियली इसमें से 2 सवाल टेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तीनों टेस्ट हो जाएं, इस अटेम्प्ट में तीनों टेस्ट हो जाएं। लेकिन सर अगर इसके अंदर से 2 की वेटेज में ज्यादा रखूं तो इस दफा मुझे रेशोस का सवाल नजर आ रहा है सर, कोई 16-18 नंबर का। सर मुझे EPS और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी नजर आ रहे हैं पेपर के अंदर। सर EPS स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ मिला के एग्जामिनर पूछ सकता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे कैपिटल मेंटेनेंस और थ्योरी का छोटा एरिया जरूर देख के जाना, खास तौर पे कैपिटल मेंटेनेंस को। सर देखिए आप ऊपर देख लें, इतना कुछ ज्यादा गैस वर्क इसके अंदर है नहीं सर, सारे के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट टेस्ट हो रहे हैं सर। फिर हमारे पास जो 30 से 40 नंबर का एरिया है, जिसमें 2 टॉपिक्स के अलावा यानी IS16 और 40 के अलावा सारे एरिया ऐसे जो 8-8 नंबर के टेस्ट होने। तो खुद सोच लो कि 40 मार्क्स इसमें से टेस्ट होने, 35 नंबर कम से कम, ठीक है जी, 35 नंबर कम से कम टेस्ट होने इसके अंदर। मेरे हिसाब से IS16 या IS40 इन पे अगर एक 16 नंबर का सवाल भी आ गया तो सर बाकी आपके पास सारे एरिया ऐसे हैं जो टेस्ट हो सकते हैं। मेरे हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग हंच मेरा यह है सर कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर बोरोइंग कॉस्ट लाजमी टेस्ट होगा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट टेस्ट हो सकता है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है जी, 8 नंबर का सवाल इस पर टेस्ट हो सकता है। IS16 का क्वेश्चन आएगा जिसमें मे बी गवर्नमेंट ग्रांट मिला दे, मे बी IS40 के साथ पूछ ले। मेरे हिसाब से सर ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोहरा दूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IS8, सर NPO अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला, सर मेरे पास EPS स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटीज के साथ मिला के आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल का एरिया, रेशोस पे एक अच्छा सवाल आ सकता है।
इंपेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट लास्ट टाइम टेस्ट हो चुका है, रिवर्सल इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस 16 के साथ गवर्नमेंट ग्रांट का और आईएएस 40 का क्वेश्चन मिला के आ सकता है। ये तो हो गया सर हमारे वो सवाल जो आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो सर। फिर सर नंबर 2, रिविजन कैसे करना है? देखिए, आइडियल इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप 2019 से पेपर्स उठाएं। ठीक है जी, 2019 से 2022 तक। ठीक है जी, ये आपके पास 19 के 2, 20 के 2, 21 के 2, 22 के 2, ये 8 अटेम्प्ट्स के पेपर्स बनते हैं सर। आप अपने क्लास का रजिस्टर उठाएं, रिवाइज करें और इन अटेम्प्ट्स में जितने क्वेश्चन आए रेलेवेंट वो आप करते जाएं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट हो गए, निकाल दिए गए हैं। FRS 15 वो पहले FAR 1 में था, अब निकाल के FAR 2 में डाल दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको नजर आएगा, ये सारी चीजें निकाल दी गई हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा, ठीक है जी, इसी वीडियो के नीचे मैं सब्सिक्वेंटली डाल दूंगा कि जिसमें टॉपिक ईयर वाइज दिए हुए किन टॉपिक्स को एग्जामिनर ने किस किस पॉइंट पर टेस्ट किया और उसमें क्या की चीजें जो टेस्ट हुई हैं। ठीक है जी, तो आपने सर पास पेपर्स देखने सर, फिर मैं साथ ही साथ 4 से 5 क्वेश्चंस डालूंगा ऐसे सर जो इनकी एरियाज जो मैंने हाईलाइट किए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इनके मुश्किल सवालात होंगे, वो आपने देखने। ठीक है जी, मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चन। फिर सर मैंने एक जबरदस्त किस्म का मॉक बनाया है, वो आपने लाजमी सॉल्व करना है। कोशिश तो ये करो कि मॉक को अलग से सॉल्व कर लो, ठीक है जी, लेकिन सर ऐसे भी कर सकते हो कि जो टॉपिक कवर करते जा रहे हो मॉक का सवाल उसके साथ साथ देखते जाओ। ठीक है जी, मैं आपको ये मॉक भी शेयर कर दूंगा। पास पेपर 2019 से 22 तक 4 से 5 में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, और सर मॉक पेपर जिसमें सारे एरियाज मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट किए। ये 3 चीजें आपने देखनी है। ठीक है जी सर, अब हम बात करते हैं सर कुछ एग्जाम व्यू पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट टिप्स की। सर देखिए, कुछ अटेम्प्ट्स पहले, कोई तीन अटेम्प्ट्स पहले जो है वो ICAP ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को एग्जाम्प्ट करके बच्चों को FAR 1 डायरेक्ट अटेम्प्ट करने की का मौका दिया था। ठीक है जी, क्योंकि स्कीम चेंज हुई थी और ICAP भी मजबूर हो गया था कि जी उसको इनिशिएट ही ऐसे करे कि कोई बच्चा FAR 1 नहीं पढ़कर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ के आ रहा और डायरेक्ट FAR 1 अटेम्प्ट कर रहा है। आप रिजल्ट देखें सर, सर ये मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है, 25% रिजल्ट है। ये रिजल्ट ना 40% है उन लोगों का जो इंट्रो पढ़कर आ रहे हैं, 40% रिजल्ट है जो इंट्रो पढ़कर आ रहे हैं, और 21% रिजल्ट वो है जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ा, उनका रिजल्ट 21%, यानी 79% बच्चा जिसने इंट्रो नहीं पढ़ा फेल हुआ है FAR 1 दोबारा अटेम्प्ट करके भी। और सर 100 में से 40% बच्चा ऐसा है, यानी वो लोग जिन्होंने इंट्रो पढ़ा है PRC के अंदर अकाउंटिंग देख कर आ रहे हैं सर, उन्होंने जो है वो 60% लोगों ने, 100 में से 40% लोगों ने पेपर पास किया। ओवरऑल रिजल्ट सर 25% रहा है। सर अगर मैं और पीछे जाऊं तो आप अमेज होंगे, 42% लोगों ने सर सितंबर स्प्रिंग 22 यानी मार्च 22 का पेपर पास किया था, वो लोग जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है। और सर सिर्फ 17% लोगों ने ये पेपर पास किया था जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी। तो जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी है ना, उन्होंने वो क्राइम किया था जिसका वो अभी तक भुगतान भुगत रहे हैं। तो एक चीज तो ये कि सर अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज जिसकी नहीं है ना, वो फंसेगा दोबारा इस पेपर के अंदर। लेकिन खुशाइन बात ये कि जो इंट्रो देख कर आ रहा है उसके अच्छे चांसेस हैं पास होने के। ओवरऑल रिजल्ट आपने नहीं देखना, आपका रेशियो इसके अंदर थोड़ा सा अलग आ रहा है, विच इज अ वेरी हेल्दी रेशियो, 40 to 42%। बीकॉम का भी नहीं होता सर। फिर दूसरी चीज सर, याद रखिएगा मेरे बच्चों, लोगों को यह लगता है कि मेरे कैश फ्लो की एक फिगर आउट तो सब आउट, मेरे एनपीओ में एक फिगर आउट तो सब आउट, मेरे पीपी के डिस्क्लोजर में एक फिगर आउट तो सब आउट। नहीं 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 नहीं, मार्क्स इंडिविजुअल फिगर्स के हैं, रिजल्ट्स के नहीं है। एक चीज गलत होगी, सिर्फ उसी चीज के नंबर कटेंगे, बाकी सबके मिल जाएंगे। और हर पर्टिकुलर एरिया जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है ना, हर एक में एक एवरेज बच्चा हाथ पांव मार के ना आधे नंबर निकाल सकता है। तो फेल होने के चांसेस उस बंदे के कम है जो अपने असाब पे कंट्रोल रख के रिलैक्स होकर पेपर देगा, आराम से आधे आधे नंबर हर टॉपिक में निकाल सकता है, 50 ले सकता है। फिर इतना मैं आपको बता सकता हूं, मेरा स्ट्रॉन्ग हंच है कि पेपर में अवेलेबल मार्क्स 100 से ज्यादा होते। लिखा होता है कि 100 नंबर, एक 25 नंबर का सवाल होगा, मे बी उसमें अवेलेबल मार्क्स 30 हो, आप गलतियां कर लो तब भी आपको 25 मिल जाए। ये मेरा स्ट्रॉन्ग हंच है। वो ऐसे कि अगर मैं हाईएस्ट नंबर देखूं ना पेपर में जो है, ये मेरे पास एग्जामिनर कमेंट्स हैं सर, हाईएस्ट मार्क्स आप देखें तो लास्ट अटेम्प्ट के हाईएस्ट मार्क्स है 88। इंपॉसिबल है कि एक बंदा 88 मार्क्स ले सके। और ये तो छोड़ो 95, इसका मतलब है सर लोग नंबर ले लेते हैं, उनकी गलतियां भी होती हैं, इसके बावजूद उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं क्योंकि अवेलेबल मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा होते हैं। एक और पॉजिटिव बात, तो अटेम्प्ट करते जाना सवाल को, लेकिन याद रखिएगा मेरे बच्चों,
जो अवेलेबल मार्क्स हैं 10 नंबर के सवाल में 11 नहीं ले सकते, ये दिमाग में रखिएगा। तो इसका मतलब ये है, कि सर जब मैं एक सवाल पे एक रीजनेबल टाइम लगा दूं और उसका टाइम पूरा हो जाए, 10 नंबर का सवाल है, मैंने 18 मिनट लगा दिए और मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक उस सवाल को कर लिया, मूव ऑन, क्योंकि अब आगे नंबर नहीं मिलेंगे करने के, 10 में से 10 ले चुके हो, आगे बढ़ जाओ। याद रखिएगा मेरे बच्चों, अकाउंटिंग के इस पेपर में और FAR 2 में और FFR में सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि बाज औकात सर एक छोटा क्वेश्चन होगा, उसके नंबर औकात से ज्यादा होंगे, और एक बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके नंबर कम होंगे। आपने मार्क्स के हिसाब से टाइम एलोकेट करना है और मूव ऑन हो जाना है। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, एग्जाम में सिर्फ आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है, ये एप्लीकेशन भी टेस्ट हो रही है। क्या आप आया दूसरे सवाल पे मूव ऑन होते हैं या नहीं होते हैं, और दलदल में गिरते जाते हो आप। एक बंदा कैश फ्लो का सवाल उठा के टैली करने बैठ गया, टैली करने के नंबर नहीं होते हैं, फिगर्स के नंबर है। तो एक सवाल पे जितना ड्यू टाइम है, 1-2 मिनट ऊपर भी लग जाए, आगे निकल जाना, उसके बाद दूसरे सवाल पे आ जाना, छोड़ देना उसको। ये 95 नंबर जिसके आए हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने सिर्फ 5 नंबर की मिस्टेक की हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। आई क्या बड़ा जेनरस है इस मामले में आपके लिए। सर फिर कुछ मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, अब उनको हैंडल करने का एक तरीका है सर, जैसे पीपी के सवाल में उसने जो है वो बोरिंग कॉस्ट भी डाल दिया है, उसने जो है गवर्नमेंट ग्रांट भी डाल दिया है। और भाई अगर आपसे पूरा सवाल हैंडल नहीं होता ना पीपी का, एसेट टू एसेट चलना, एसेट टू एसेट, प्लांट की डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सारी चीजें देख लेना, बिल्डिंग की सारे अलग अलग आप लेके चलना उसको। मिक्स सवाल जो IAS 16 का आता है, उसमें लोग सारे एसेट्स खोल के बैठ जाते हैं। याद रखिएगा डिस्क्लोजर के शायद 3 से 4 नंबर हो, 16 नंबर में 3 नंबर शायद डिस्क्लोजर के हो, 4 नंबर शायद डिस्क्लोजर के हो, बाकी सारे नंबर फिगर्स के होते हैं। वो मिस नहीं करना, एटलीस्ट हर एक एसेट को तोड़ तोड़ के आगे ले जाना। कुछ रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे होंगे, कुछ में गवर्नमेंट ग्रांट आ रही होगी, कुछ में इंपेयरमेंट आ रही होगी, कुछ के अंदर जो है वो आपका अल्लाह भला करे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही होगी। तो हर एक को अलग अलग लेके चलना। आप डिस्क्लोजर ना भी बनाओ, आपको पेपर के अंदर सवाल के अंदर 70 से 80% मार्क्स मिल जाएंगे। तो सर ये मेरी सजेशंस थी, खास तौर पे इस सजेशन को गौर से देख लेना। अच्छा सर, रिवीजन आप देख लेना आपने कैसे करनी है। मेरी आपके लिए दुआ है, अल्लाह से भरपूर दुआ है कि जितने लोगों ने जो है वो सेटअप में पेपर देना है, सबके लिए अल्लाह आसानी पैदा करे। याद रखिएगा बेटा, ये पेपर उन लोगों ने पास करना है जो अपने आसाब पे कंट्रोल रख के पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जो एक सवाल गलत होने की बेसिस पर सबको तबाह नहीं करेंगे। ये इंटरमीडिएट का पेपर नहीं है, बीकॉम का पेपर नहीं है, ये ए लेवल्स का पेपर नहीं है। ठीक है जी, आपने अटेम्प्ट करना है, अपने हिसाब से नंबर निकालने हैं। जो बच्चा 95 ले सकता है ना, इससे पहले 97 वाले भी आए, आप 50 आराम से ले सकते हो। ठीक है जी। इन द मीन वाइल सर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो, मैं अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 0336198477। आई विल बी देयर टू गाइड यू। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। इस वीडियो को थोड़े से टाइम बाद या मे बी रात तक मैं क्वेश्चंस की लिस्ट अपलोड करूंगा। जब तक आप सर अपना रिवीजन शुरू कर दें, क्लास रजिस्टर घुमाएं, और मेरा मॉक पेपर आपके पास है, ठीक है जी, उनके वीडियो सोल्यूशंस आपके पास हैं, आप एक एक करके देखते जाएं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।